अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होने के साथ साथ ठाक भी होंगे। ये मनासिर हैं जी फ्राइडे नाइट के। कब से इस मौसम का मैं इंतज़ार कर रही थी। रोज़ वेदर अपडेट में ये मौसम देख रही थी और असल में नहीं देख पा रही थी। सो फाइनली मेरी आंखों ने इस मंज़र को देखा अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी गर्मी बर्दाश्त करने के बाद। और इट्स अबाउट सैटरडे मॉर्निंग, वो भी उतनी ही हसीन, उतनी ही ठंडी थी। वाह! और ऐसे मौसम में आपकी फ़ेवरेट डिश कढ़ी मिल जाए तो क्या ही कहने। और मुझे तो कढ़ी पराठे के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। उसके बाद जनाब मेरे हस्बैंड हमें लेने के लिए आ चुके हुए थे, तो ये मैंने उनके लिए पीच का जूस बनाया, फ्रेश जूस, बट इसमें काला नमक डाला बाबा के लिए। और बाद में अपने हस्बैंड वाले जूस में मैंने शुगर भी ऐड की थी जनाब। उसके बाद लंच का टाइम हो गया, तो उसके लिए हमने ये पिज़्ज़ा ब्रेड या और फ़्याम में हम इसको मिस्सी रोटी बोलते हैं, वो बनाई, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी और मेरा खाने में बहुत दिल चाह रहा था। साथ चाटी की लस्सी। और ये उस दिन जी शाम का मेन्यू था कढ़ी और शोरबे वाला आलू चिकन। ये दोनों चीज़ें मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट हैं। साथ में वाइट राइस, सवैयाँ भी जी उन्हीं की फ़ेवरेट हैं। ये आज संडे का हमारा नाश्ता था, जो कि मैं कर चुकी, तो मुझे याद आया कि इसको भी कैप्चर कर लिया जाए, ऐसा ना हो कि वरना ये हज़म ही ना हो सके। उसके फ़ौरन बाद मैंने ड्रेसेस प्रेस किए। ये मेरे हस्बैंड का था, ये मेरा था। ये भी कल स्टिच हो गया, तो मैंने कहा चलें दिखा देते हैं आपको कैसा गला बनवाया है, कैसी इसके ऊपर लेसेस जो हैं वो लगवाई हैं। और जी ये कुछ इस तरह से है। ज़्यादा शर्ट में तो कोई स्टाइलिंग वगैरह नहीं करवाई, बस लेसेस ही लगवाई हैं। हाँ, गला वो बनवाया। उसके अलावा ये इसकी जो शलवार है, इसके ऊपर ये डिज़ाइन बनवाया है मैंने। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और ये दुपट्टे के ऊपर ये वाली लेस लगवाई है। अच्छा जी, अब इस दिन हमने आज अम्मी की तरफ से वापस आ जाना था, लेकिन कुछ मिले जुले से जज्बात थे। ये मेरे जी बेटे का ड्रेस मैंने निकाला, मेरे साथ बाय चांस मैच हो रहा था, तो मैंने कहा ये मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए और मैच करके पहनना चाहिए और हमें शूट भी करवाना चाहिए। उसके बाद जनाब हमारा इरादा तो ये था कि हम जल्दी निकल आएंगे, लेकिन मेरी सिस्टर का आने का प्लान था, फिर हम उसका वेट करते रहे। है ड्रेसेस रेडी करने के फ़ौरन बाद हाशिर को नहलाना था और नानों ने उसको नहला दिया और मैंने उसका फीडर रेडी कर लिया, क्योंकि नहाने के फ़ौरन बाद फीडर पी के तो फिर वो थोड़ी देर सो जाता है। और उसको सुला के मुझे ख़ुद रेडी होना था। और मेरे रेडी शेडी होने तक नानों जो हैं वो अच्छे अच्छे खाने बना चुकी हुई थी, लेकिन इन्हें खाने के लिए हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया मेरी सिस्टर का, बट वो लोग काफ़ी लेट थे। सो अब बहुत भूख लगी हुई थी, तो फाइनली मैंने तो फिर खाना उनके आने से पहले खा ही लिया था। और पुलाव बहुत मज़े का बना हुआ था। उसके बाद जनाब स्वीट डिश जो है वो हमने कहा कि उसकी डेकोरेशन ख़राब ना हो, वो हम उनके साथ ही खाएंगे। फाइनली वो आ गए और फिर हमने मिलजुल के जो है उनके साथ ज़रा स्वीट डिश में उनका साथ दिया। बाकी तो खाना खा चुके थे हम। ये जी हालांकि भी ड्रेस पे भी डिज़ाइनिंग हुई थी, अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा इसको भी कैप्चर किया जाए। और हाला बाद में अपनी शॉपिंग हमें, यानी कि हाशिर की हाला और मेरी सिस्टर अपनी शॉपिंग हमें दिखा रही थी, वो हमने जनाब देखी। और उसके बाद हम वापसी के लिए निकल आए। अब वापसी के सफ़र के दौरान फिर आपके ज़हन में वो सारी बातें घूमना शुरू हो जाती हैं कि अब आप अपने घर जा रहे हैं। ऑटोमेटिकली आपका दिमाग जो है वो सोचना शुरू कर देता है कि ये करना है, ये नहीं करना, ये काम पड़े होंगे मेरे जाने तक। शायद मुश्किल भी लगता है, लेकिन फिर मज़ा भी आने लग जाता है। अपने घर में अपनी मर्ज़ी से काम करने का भी अपना ही मज़ा है। हाँ, ये मैं शायद इसलिए कह रही हूँ कि मेरी सास और नंद वगैरह नहीं है, तो हाँ मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना भी अच्छा लगता है। ये जी जनाब रास्ते में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि शायद परिंदे भी अब अपने घर को वापस जा रहे हैं, क्योंकि निकलते निकलते हमें मगरिब का टाइम हो चुका हुआ था। और कुछ थोड़ा सा हमें वापसी पे रुकना था। मेरे बेटे के वाइप्स ख़त्म हुए थे, वो हमें लेने थे, तो हम पेरिस सुपर मार्केट में रुके।
अब लेने तो हमने सिर्फ वाइप्स थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक खातून शॉपिंग के लिए जाए और वो सिर्फ वही ले जो उसने लेना था। सो साथ में अच्छी खासी शॉपिंग करके और 7,600 समथिंग का बिल बनवा के हम वहाँ से निकले। वो चीज़ें क्या ली थी वो अगर मैं यहाँ पे दिखाती तो वीडियो खासी लंबी हो जानी थी। तो मैंने सोचा कि उस पर मैं अलहदा से एक वीडियो जो है वो बनाऊँगी। फिर जनाब हम वहाँ से निकले और निकलने के बाद घर आते आते हमें 10 बज चुके हुए थे। और फिर आते ही जो पहला काम मुझे करना था वो ये कि चीज़ें तो सारी जो है वो बिखरी हुई थी, वो तो अब आहिस्ता आहिस्ता कर ले मैं संभालूँगी। बट मेरे बेटे को आजकल क्रॉलिंग करने का बहुत शौक़ है। एक मैंने सबसे पहले बेडशीट सोचा था कि मैंने ये चेंज करनी है, और सेकेंडली मुझे ये था कि मैंने मोप लगाना है ताकि अगर उसको नीचे उतारना और वो क्रॉलिंग करना भी चाहे तो कोई मसला वगैरह ना हो। सो सबसे पहले तो ये नेक काम किया, दूध वगैरह बॉयल किया। फिर जी खाना ज़ाहिर बना नहीं हुआ था, सो हमने अंडे वाले बर्गर पे इत्तफ़ाक़ किया। मुझे भाई बहुत पसंद है। और खाना खाने के बाद हाशिर की नाना ने उसके लिए सवैयाँ पैक करके भेजी थी, तो उन्होंने एक डिब्बिया में डाली थी। मैंने कहा इजाफ़ी डिब्बिया डालने की उठाने की क्या ज़रूरत है, अभी उसका फीडर है जिसको हमने ऐसे लेके जाना है तो उसी में डाल देते हैं। तो मैंने इसी में उसको खिलाई और फिर उसके बाद उसका डायपर चेंज किया, उसकी टीथिंग वाली और विटामिन डी वाली क्या ड्रॉप्स उसको दिए, टैबलेट्स दी। उसके बाद उसको सुला दिया। फिर हमने सोचा कि सोने से पहले ड्रामा देखा जाए, और आजकल के ड्रामास में मोस्ट फेवरेट ड्रामा आज हमारा ये है। मुझे पता था आज इसकी एक एपिसोड आ चुकी हुई है, तो फिर हमने इसको देखा और अब हम सोने की तैयारियों में हैं। हाँ, ये वीडियो एडिट की है और इसके बाद सो रही हूँ, और सुबह के लिए भी काफ़ी सारे टारगेट्स हैं जो कि करने हैं। वीडियो को लाइक